Hello dear student, today our topic is transfer of heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब हीट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाती है. एज वी नो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक एन ऑब्जेक्ट हॉट. हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम सभी को पता है कि हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमेशा एक हॉट ऑब्जेक्ट से कूलर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वो हॉट बनाती है. और हीट हमेशा जो ट्रैवल करती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर में जाती है. या फिर एक वी कैन से फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, मतलब हायर टेम्परेचर से वो लोअर टेम्परेचर पे जाती है. इसी तरह से जो मोड है मतलब किस किस द्वारा वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, उसके 3 मोड्स होते हैं. मोड्स ऑफ हीट फ्लो. There are 3 modes of transfer of heat are conduction, convection and radiation. ये हीट के फ्लो के 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. फर्स्ट है कंडक्शन, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन. मतलब जब हीट किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन. लाइक कोई भी आयरन रॉड हो गई या फिर वुडन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत कंजस्टेड टाइप से जुड़े होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता. तो जिसके कारण क्या होता है, अगर एक मॉलिक्यूल सॉलिड में, मान लो ये हमारा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल हीट हो गया तो इनके बीच तो स्पेस बहुत कम है. तो जैसे ही एक हीट होगा उसके बाद दूसरा भी हीट हो जाएगा, थर्ड भी हीट हो जाएगा. इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स जो हीट होते चले जाते हैं. तो कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, फास्ट प्रोसेस होता है. इसको हम रिले रेस भी बोल सकते हैं क्योंकि कंडक्शन मतलब वेरी फास्ट स्पीड. सो जो कंडक्शन प्रोसेस है वो सॉलिड मटेरियल में होता है और ये बहुत तेज़ी के साथ होता है और एकदम से किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत हॉट कर देता है. नेक्स्ट है कन्वेक्शन, the mode of transfer of heat in fluid by which heat flow from one part to a fluid to another part by movement of fluid particle itself is called convection. कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन मतलब कन्वेक्टिंग मॉलिक्यूल्स द्वारा. अब जैसे कि वाटर है, इसका एग्जांपल है वाटर. अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उससे वेपर्स निकलने लगती हैं और वाटर का जो मूवमेंट है वो ऊपर की मतलब जो वेपर्स हैं वो ऊपर की साइड जाने लगती हैं. और जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है. तो क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है तो लिक्विड फॉर्म में होने के कारण जो हीट है वो ऊपर की ओर ट्रांसफ़र होती रहती है. और जो बीच वाला स्पेस बचता है मतलब ये हीट ट्रांसफ़र हो गई, नीचे ये वाटर है. अब इसमें जो ये वाला वाटर है वो गर्म हो गया, लेकिन जो यहाँ पे स्पेस है इसमें जो वाटर आया बाद में वो भी क्या है, तुरंत ही हॉट हो जाएगा और वेपर्स जो है वो ऊपर की साइड जाने लगते हैं. तो इस तरह से कन्वेक्शन प्रोसेस होता है. नेक्स्ट है रेडिएशन, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम distant sources in the environment without requiring any material or contact is called radiation. रेडिएशन का जो प्रोसेस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. ना तो उसको सॉलिड मीडियम चाहिए, ना ही लिक्विड चाहिए, ना ही गैसेस चाहिए. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन. रेडिएशन में इन दिस प्रोसेस हीट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ये एक वेव की रूप में जो लाइट है वो फ्लो होती है. द रेडिएशन कैरिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन. और रेडिएशन के द्वारा जो एनर्जी मतलब इसमें जो एनर्जी कैरिंग होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन. सो दीज आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. द मटेरियल विच कंडक्ट हीट ईजिली इज नोन एज कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ऐसे मटेरियल जो कि हीट को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अंदर उनको हम बोलते हैं कंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब जैसे कोई भी मेटल है, ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, इनको क्या अगर हम जल्दी गर्म करना चाहेंगे तो वो बहुत जल्दी ही हॉट हो जाते हैं. तो इसलिए क्या है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एंड द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट थ्रू them easily are known as insulator और bad conductor of heat. और ऐसे मटेरियल जिनमें हीट का ट्रांसफ़र इजीली नहीं हो पाता उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब क्योंकि उनसे हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती. लाइक वुड, ब्रिक, प्लास्टिक एंड कॉटन, दीज आर द इंसुलेटर ऑफ हीट. नेक्स्ट है
अब मैं आपको कुछ डायग्राम बताने वाली हूँ जिसमें ये प्रेजेंटेशन है कंडक्शन की और कन्वेक्शन की। अगर हम बाय डायग्राम अगर हम देखें कंडक्शन प्रोसेस को, तो मान लो हमारे पास कोई ये एक हमारे पास स्टील स्पून हो गई, और ये प्लास्टिक रूलर हो गया, और ये है वुडन स्ट्रिप। हमने तीनों पे क्या किया है, बटर लगाया है, बटर बहुत। अब क्या करते हैं, जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो जो बटर है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, बट वुडन और प्लास्टिक पे बटर जो है वो मेल्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बड कंडक्टर ऑफ हीट है, और स्टील जो है वो मेटल है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो वो इजीली कंडक्ट हो जाते हैं। ये इसका प्रोसेस है कंडक्शन का। क्योंकि सॉलिड, जैसा कि मैंने बताया था कि सॉलिड में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इसमें हीट ऑफ ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी के साथ होता है। ये है कंडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है कि मतलब वेपर्स के द्वारा होता है। तो इसमें क्या है, अगर हम मान लो हमने कोई बीकर लिया है, इसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया है, अब पानी में हमने मस्टर्ड सीड डाले हैं, अब इसके नीचे हमने लैंप रखा है। अब जब हम इसको पानी को बॉईल करेंगे तो आप देखोगे कि पानी में जो मस्टर्ड सीड है, आप उनकी एक्टिविटीज़ देखना। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू होगा तो जो मस्टर्ड सीड है वो तुरंत ऊपर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कन्वेक्शन प्रोसेस है। कन्वेक्शन प्रोसेस मतलब मॉलिक्यूल्स जो वेपर हैं वो ऊपर की साइड जा रही हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में टकराते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सो दिस इज अ कन्वेक्शन ऑफ heat, and this is conduction of heat. And I have some questions for you. What is meant by thermal radiation? What are insulators? What is fluid? Name the process by which heat flow in solid. Thank you, students.